A very good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fine and safe at home. So, students, you know very well we are studying about the tense. हम टेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? और प्रेजेंट टेंस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. Now today I am explaining the past. चैप्टर 8 द पास्ट इन इंग्लिश ग्रामर. आज मैं आपको पास्ट के बारे में बताऊंगी. ओके, ऑल ऑफ यू नो दैट, है ना? पास्ट होता क्या है? क्या होता है? पास्ट मीन्स बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है, जो काम हमारा हो चुका है, उसको कहते हैं हम पास्ट. ओके, चलिए लेट्स सी. वी नो दैट द सिंपल पास्ट टेंस टेल अस अबाउट एक्शंस दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट. जैसा कि हमें पता है कि सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं कि जो एक्शन हमारा पास्ट टेंस में यानी कि बीते हुए समय में पहले ही हो चुका है. Most verbs can be changed to the past tense by adding d, ed or by changing the y to I and then adding ed. जब हम पास्ट टेंस को किसी भी वर्ब को पास्ट टेंस में हम चेंज करते हैं तो उसमें हम नॉर्मली क्या ऐड करते हैं? डी, ईडी या फिर वाई को आई में चेंज करके उसके साथ ईडी यूज़ करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल हरी, यहाँ पे वाई है ना हरी के लास्ट में, सो वाई को हमने चेंज किया आई में और उसके साथ क्या लगा दिया? ईडी. हरीड. वॉक, वॉकड. क्लोज, क्लोज्ड. ओके, यहाँ पे ईडी नहीं है तो यहाँ पे ईडी ऐड किया. यहाँ पे क्लोज के लास्ट में ई है तो हमें सिर्फ डी ऐड करने की ज़रूरत पड़ी, है ना? समटाइम्स वी नीड टू चेंज देयर स्पेलिंग लाइक गो का वेंट, कम का केम. कई बार हमें किसी भी वर्ब को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए उसकी स्पेलिंग भी चेंज करनी पड़ जाती है. जैसे कि गो का हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया वेंट. कम का हमने पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे केम. वी ऑल्सो यूज़ द पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शन. इसमें भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस के बारे में हम बात करेंगे. ओके, आई स्पोक टू हर yesterday. Action that have happened in the past. I spoke to her yesterday. मैंने उससे कल बात की थी. उस spoke means पास्ट टेंस है. यहाँ पे स्पोक है ना, ये है हमारा स्पीक का पास्ट टेंस. SPEAK. हमें अभी अब बताया था ना आपको कि कई वर्ब्स की हमें स्पेलिंग्स भी चेंज करनी पड़ती है. सो स्पीक का सेकंड फॉर्म होती है. वैसे इसका फॉर्मूला होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं यहाँ पे. ओके, तो स्पीक की सेकंड फॉर्म है हमारी स्पोक, सो वी यूज स्पोक है. वी विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे. We visited our grandparents every Sunday. Action that were habits or routine in the past. ठीक है, we visited our grandparents. मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ एवरी संडे विजिट करता था. इट मीन्स जाता था. इट मीन्स ये पास्ट का काम है और वो ये जो काम है वो उनका हैबिचुअल था, रूटीन था कि हर संडे को वो जाते थे. ओके, सो विजिटेड, ये विजिट के साथ हमने ईडी लगाया यहाँ पे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन गई. आई बॉट दीज चॉकलेट्स फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड. यहाँ पे बॉट ये है हमारा बाय का सेकेंड फॉर्म. बाय मीन्स खरीदना, है ना? आई बॉट दीज चॉकलेट्स फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड. ये स्विट्ज़रलैंड से खरीदी थी चॉकलेट्स. एक्शन दैट टुक प्लेस सम टाइम इन द पास्ट एंड इज कम्प्लीटेड विदाउट रेफरेंस द टाइम और टाइम ऑफ स्टार्टिंग. ये काम बहुत इट मीन्स बहुत पहले नहीं. इट एक्शन दैट टुक प्लेस सम टाइम, कुछ टाइम, किसी टाइम पर ये काम किया गया था पास्ट में जो पूरा हो चुका है. विदाउट रेफरेंस, लेकिन यहाँ पे उसका कोई भी रेफरेंस नहीं है. इट मीन्स कोई भी हमें टाइम नहीं बताया गया कि किस टाइम ये काम हुआ था. ओके, नाउ लुक एट द एग्जाम्पल्स. Look at the exercise now. Fill in the blanks with the simple past tense to given verb. Here you have to given, यहाँ पे आपको given है आपकी verb और आपको यहाँ पे जो fill in the blanks दिए हुए हैं वहाँ पे आपको verb की second form fill करनी है. ओके, he dash us to keep the volume low. Request, इसमें हमने ed ऐड कर दिया, requested. Number 2, Pia dash me that she was unhappy. Tell की second form told. The girl threw the garbage in the dustbin. Throw की second form होती है threw.
Number 4, we persuaded our teacher to excuse us. Persuade का हुआ persuaded. His family occupied the back seats in the theatre. Occupy, occupied. Here is why, है ना, y को हमने चेंज किया I में और ed ऐड किया उसमें. Mrs. Gupta often fed the stray dogs. The tailor increased the length of my jeans. She spent her entire time sightseeing. Number 9, they invited all the children for the fete. I hope you understood very clearly. Now come the negative form of the verb. We use did not plus principal form of the verb to express negative form to past tense. अब हमें क्या करना है, जब हमें किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म बनाना है, पास्ट टेंस के सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म बनाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ वहाँ पे हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डिड नॉट प्लस प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट मीन्स मेन वर्ब ही यहाँ पे रहेगी और उसके साथ क्या लग जाएगा, डिड नॉट. ओके. For example, they did not give me the notes. We use did not plus give. ठीक है. यहाँ पे अब अगर हमें ये सिंपल सेंटेंस होता तो होता दे गिव की जगह क्या लग जाता, गेव. लेकिन यहाँ गेव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ डिड आ जाएगा. दे डिड नॉट गिव मी द नोट्स एंड शी डिड नॉट विजिट द डेंटिस्ट. डिड नॉट और वर्ब की प्रिंसिपल फॉर्म, इट मीन्स मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके. I hope you understood very clearly. Do these exercises in your book. Rest part of this chapter I will explain you tomorrow. Till then, good day and goodbye.